जब आप अपना रोज़ा इफ्तार करते हैं तो ये वक्त कबाब खाने का नहीं है जो आपने लंच के वक्त मिस कर दिए थे। आपको सादा खाना खाना चाहिए। रमज़ान के महीने में सिर्फ वो लोग कामयाब होते हैं जो अपनी खुराक को कम कर देते हैं। कम खाना खाएं, क्योंकि कम खाना खाकर जब आप रोज़ा रखेंगे तो आप एक अच्छा रोज़ा रख पाएंगे और आपको रोज़ा ज़्यादा तंग भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने सहरी के वक्त ज़्यादा खाना खाया तो आप खाना अच्छे से हजम नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जो आपकी बॉडी में नहीं होगी। ज़्यादा खाने और कम डाइजेस्टेड एनर्जी होने की वजह से आपको एसिडिटी होने लगेगी और आपके पेट में गरज सी पैदा होगी और 10 बजे ही आपका पेट आपसे दोबारा चाहेगा कि आप और खाना खाएं। ये सब इसलिए है कि आपने सुबह सवेरे बहुत हैवी खाना खाया था। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम कम और सादा खाना खाते थे। तो आपको कुछ ऐसा खाना खाना चाहिए जो डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम ना ले, जैसे कि सादा गंदम की रोटी, थोड़ा दही, एक दूध का गिलास, कुछ खजूरें और कुछ सादा पानी। और फिर आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन रोजे के साथ कैसा गुजरता है। क्या ये पहले से बेहतर नहीं गुजरेगा? क्योंकि 10 बजे ही आपको दोबारा भूख नहीं लगती। सुबह सवेरे जो आपकी बॉडी में कम एनर्जी होती है वो कम फूड को डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी होती है, जबकि आप जब ज़्यादा खाना खाते हैं तो वो कम एनर्जी ज़्यादा फूड को डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी नहीं होती। लेकिन हम सब सेम मिस्टेक बार बार रिपीट करते हैं। ये कुछ इस तरह है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपना सांस कुछ देर के लिए रोकना होगा तो आप सांस रोकने से पहले एक गहरा सांस लेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हवा इकट्ठी कर लें, और जब आप सांस नहीं ले रहे होंगे तो ये हवा आपके काम आएगी। लेकिन खाने के मामले में ये मामला उल्टा है, यानी अगर आपने रोज़ा रखना है और पूरा दिन भूखा रहना है तो आपको कम खाना चाहिए, ना कि ज़्यादा। क्योंकि आप जब कम खाते हैं तो आपको भूख देर से लगती है और कम लगती है। सही तरीके से रोज़ा रखने का ये एक सीक्रेट है। सीक्रेट मतलब ऐसी बात जिसका ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। इसी तरह अगर आप रात में तरावी सही से पढ़ना चाहते हैं तो आप लाजमी तौर पर अफ्तार करते वक्त कम खाएं। अफ्तार के वक्त आपके सामने न जाने क्या कुछ रखा जाता है, बिरयानी, चिकन कबाब वगैरह वगैरह, और आप इसमें से ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं जितना खा सकें। इससे होता क्या है, जब आप नमाज पढ़ना शुरू होते हैं तो आप नमाज में सही से खड़े ही नहीं हो पाते। आपका ध्यान नमाज की तरफ कम और अपनी खराब तबीयत की तरफ ज्यादा होता है, जो कि ज्यादा खाना खाने की वजह से खराब होती है। इस तरीके से रमजान में रोजा रखने का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि रमजान का मतलब ही क्या है। अल्लाह ताला ने रमजान हमें इसलिए दिया है कि ताकि हम अपने खाने में कमी करें, से हमारे अंदर ये एहसास पैदा होगा कि वो लोग जो गरीब हैं और खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें जब भर पेट खाना ना मिलता होगा तो उन्हें क्या महसूस होता होगा। तो आप सहरी और अफ्तार के वक्त दोनों वक्त कम खाना खाएं, मगर हेल्दी खाना खाएं। हम में से बहुत से लोग फ्राई फूड खाते हैं अफ्तार के दौरान, जैसे समोसे वगैरह, पकोड़े वगैरह, जबकि सादा खाना गंदम की सादा रोटी, थोड़ा दही, दूध, खजूर और सादा पानी है। ये वो चीजें हैं जो हमें सहरी और अफ्तारी के वक्त खानी चाहिए, जबकि हम इन्हीं चीजों को छोड़कर कुछ फ्राई फूड खाने की तरफ रहते हैं।